हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे। सो गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने खत्म किया चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। चलिए, क्या है चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 3। देखिए, डेफिनेशन पे बाद में जाएंगे। आपने एनवायरनमेंट तो सुना ही होगा, ये सर स्कूल में भी पढ़ा होगा। ओके, हमारे इर्द गिर्द जितने भी चीज़ हैं वो क्या है, एनवायरनमेंट में आता है। चाहे वो मान लो कोई बिल्डिंग है, पेड़ पौधे, एनिमल्स, बर्ड, इंडस्ट्री, सारे क्या है, हमारे एनवायरनमेंट है। ये सर हमारे इर्द गिर्द जितने भी चीज़ हमें दिखाई दे रहा है, क्या है वो, एनवायरनमेंट है। उसी तरीके से बिजनेस का भी एनवायरनमेंट होता है। ओके, जैसे मान लीजिए बिजनेस है तो बिजनेस का कंपटीटर, ओके, बिजनेस के सप्लायर, लीगल फोर्सेस, इकोनॉमिक फोर्सेस, बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। बिजनेस डायनेमिक है, ये सर नो। मान लो कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, ये सर। तो जितने भी चीज़, जितने भी फोर्सेस, जितने भी फैक्टर, जितने भी चीज़ आपको जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है, उसको क्या बोलेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट बोलेंगे। ये सर नो। तो चलिए डेफिनेशन से अच्छे से समझते हैं। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि जितने भी चीज़, जैसे हम लोग एनवायरनमेंट में क्या करें, जो हमारे आसपास है वो हमारा एनवायरनमेंट है। ये सर नो। उसी तरीके से जो बिजनेस के आसपास है, ओके, जो बिजनेस से लिंक्ड है, वो क्या है, बिजनेस का एनवायरनमेंट कहलाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल, सारे इंडिविजुअल, क्रिएटर्स, सप्लायर्स, ओके, कस्टमर्स, ओके, बाकी मतलब जितने भी इंडिविजुअल्स आपके नज़र में जो बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है, इंस्टीट्यूशन, बैंक वगैरह, ओके, एंड अदर फोर्सेस, लीगल फोर्सेस, इकोनॉमिक फोर्सेस, ओके, पॉलिटिकल फोर्सेस, जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फैक्टर इंटरनल एक्सटर्नल जो भी हो, डेटा आउटसाइड, जो फैक्टर्स जो आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये सर नो। अब मान लो जो फैक्टर, मान लो कोई पॉलिसी में चेंजेस आ गया, लीगल एनवायरनमेंट में, ओके, पॉलिसी में कुछ चेंजेस आ गया तो हमारे कंट्रोल में है नहीं। डिमोनिटाइजेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। जीएसटी आया 2016 में, हमारे 17 में, सॉरी, हमारे कंट्रोल में नहीं है। डिमोनिटाइजेशन 2016 में हुआ, हमारे कंट्रोल में नहीं है। कब हुआ था, 8 नवंबर 2016 में डिमोनिटाइजेशन। और जीएसटी कब आया था, 1 जुलाई 2017 में। तो चलिए, तो यही सब चीज़ें जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, डेटा आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, बट दे में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, जो हमारे बिजनेस के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेंगे, लेकिन हमारे कंट्रोल से बाहर है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें ही ढलना होगा उस हिसाब से। ओके, इन सिंपल वर्ड्स बिजनेस एनवायरनमेंट इज ए सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। सिंपल वर्ड में आप एक लाइन जोड़ सकते हो, the economic, social, political, technological, legal and other forces which operate outside the business enterprise are a part of business environment। ये जितने भी economic, social, political, technological, legal और other forces which operate outside the business, ये हमारा क्या है, business environment में आएगा। ओके, तो कोई भी आपका जो फोर्स है, फैक्टर है, अगर इम्पैक्ट डाल रहा है बिजनेस में, आपको वो बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाएगा। बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया और आप इतना लिख सकते हो। ओके, जैसे इंक्रीज इन टैक्सेस बाय गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर दिया, ओके, तो सारे चीज़ महंगे हो जाएंगे, सारे प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, जैसे मान लो पहले सीआरटी मॉनिटर चलता था, अब एलसीडी एलईडी आ गया, तो आपका बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, आगे देखते हैं। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज में क्रिएट फियर इन द माइंड ऑफ इन्वेस्टर। अब मान लो इसका मतलब क्या है, कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहता है कि मैं एक ऐसे जगह इन्वेस्ट करूं जहां का पॉलिटिकल कंडीशन ठीक नहीं है, स्टेबल नहीं है। ओके, मान लो पॉलिटिकल जो इशू है या पॉलिटिकल चेंजेस बार बार आते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे बिजनेस को हैम्पर होता है। बिजनेस, मान लो जो नया पॉलिटिकल पार्टी आएगा वो अपना नियम कानून अलग अलग बताने लग जाएगा, अलग डालने लग जाएगा, तो इससे क्या है, बिजनेस में इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो कोई भी नहीं चाहता है कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, 1000 करोड़ 2000 5000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करूं। ओके, तो ये सब एग्जांपल है। अब एनवायरनमेंट स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैनिंग का मतलब क्या हो गया, एनवायरनमेंट स्कैनिंग मतलब पहले से ही हमें अंदाजा लगाना, पता लगाना कि क्या चेंजेस हो सकता है। अगर मान लो आपका एक रेस्टोरेंट है, ओके, आपके
ठीक सड़क उस पर अपोजिट साइड में एक और बिल्डिंग बन रहा है और आपको कहीं से भनक लग गई कि वो रेस्टोरेंट ही बनने वाला है, तो आप क्या करोगे? आप अपना दिमाग लगाओगे कि अगर ये कंपटीटर मुझसे ज़्यादा पैसे लगा दिया, ज़्यादा मतलब होम डिलीवरी भी देने लग गया तो ओके, इसका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा लग गया लोगों को, इसका मतलब मान लो कोई भी बेकरी वगैरह है, केक्स वगैरह है, जो खाना वगैरह जो भी चीज़ है अगर अच्छा लग गया, कम दाम में देने लगे, तो उससे पहले ही आप एनवायरमेंट स्कैनिंग कर लिया। अब आप पहले ही ये सब चीज़ अपने आप को ठीक कर लोगे, वर्कर को बोल के मीटिंग लेके कि हाँ अब हमें सतर्क हो जाना है, हमारे अपोजिट में ही एक और रेस्टोरेंट खोल रहा है जो हमें टफ कंपटीशन दे सकता है, तो हमें भी अपना इम्प्रूवमेंट अभी से ही कर लेना है ताकि हम कस्टमर को अपना जो भी गुडविल बना के रख सके, ताकि कितना भी अच्छा कोई आए हमें फ़र्क ना पड़े। तो ये क्या है? एनवायरमेंट स्कैनिंग। एनवायरमेंट को स्कैन कर लेना, पहले से ही पता लगा लेना कि हाँ मतलब 100% तो कोई भी मतलब क्योंकि सबको पता है कि बिजनेस अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, 100% किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ हद तक पता लगाया जा सकता है, वही काफ़ी होता है। It refers to complete awareness and understanding of business environment. Okay, business environment provide threat as well as opportunity. business environment अगर चेंज होता है तो threat मतलब कुछ मुसीबतें भी लाती है, ओके ये निगेटिव वर्ड है, और कुछ पॉजिटिवनेस भी लाती है। ये सुनो, मान लो कोई शेयर बढ़ गया, ओके तो जिसने खरीदा होगा उसका शेयर का प्राइस मान लो कोई शेयर का प्राइस 100 रुपया से वो 150 हो गया एक ही दिन में, ओके तो किसी के पास लाखों शेयर्स होंगे तो उसके लिए तो ठीक है, ओके लेकिन किसी के लिए थ्रेट भी है कि वो अगर मान लो ये तो अपॉर्चुनिटी आ गया, ये तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर मान लो उसी तरीके से अगर रेस्टोरेंट अगर मान लो कोई खोल रहा है तो उसके लिए तो थ्रेट है, ये सुनो उसके लिए तो मुसीबत है कि ये एक नया आ रहा है, अगर मैं उसके पास ज़्यादा पूंजी नहीं हुआ, ज़्यादा कैपिटल नहीं हुआ तो वो नहीं लड़ पाएगा। ये सुनो कोई ब्रांड आ गया, मान लो डोमिनोज वगैरह आ गया या मैकडोनल्ड या KFC, तो उस हिसाब से इसको टक्कर देने के लिए इसके पास अगर उतना कैपिटल नहीं होगा तो इसके लिए तो ये थ्रेट बन गया। ये सुनो, तो एनवायरनमेंट को स्कैनिंग करना बहुत जरूरी है, और बिजनेस एनवायरनमेंट दोनों चीज लेके आता है, थ्रेट और अपॉर्चुनिटी दोनों चीज आता है। वो डिपेंड करता है कि आप उस किस चीज में बदल लो। अब बहुत लोगों ने क्या किया, जैसे जब कोविड आया था, ये सुनो तो सारी चीज ऑनलाइन होने लग गया है, ये सुनो वर्क फ्रॉम होम होने लग गया, तो उस तरीके से जो जिसने पहला कदम उठाया इस चीज के आगे वो आगे निकल गए। ओके, आगे देखते हैं क्या है फीचर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एक तो एक्सटर्नल फोर्सेस है और स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस है। ओके, तो एक्सटर्नल फोर्सेस में आपका तो पता ही है, जैसे मान लो जो हमारे बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है वो एक्सटर्नल फोर्सेस हो गया। ओके, तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ द बिजनेस सिस्टम। स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस मतलब स्पेसिफिक का मतलब जो एक पर्टिकुलर बिजनेस को हैम्पर कर रहा है, हमारे बिजनेस को, जैसे मान लो हमारा कस्टमर, सप्लायर, ये है स्पेसिफिक फोर्सेस के अंदर आता है। ओके, और जनरल फोर्सेस मतलब इन जनरल सबके लिए, डिमोनेटाइजेशन ये सबके लिए है, मान लो GST ये सबके लिए है, एक सिर्फ आपके लिए नहीं है। ओके, मान लो कोई लीगल चेंजेस आ गया, रूल्स वगैरह पॉलिसी वगैरह चेंज कर दिया गवर्नमेंट ने, तो ये क्या है, जनरल फोर्सेस है, ये सबके लिए इक्वल। स्पेसिफिक मतलब बस इंडिविजुअल के लिए। आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नंबर 1, totality of external force. Business environment is the sum total of all the external force that directly or indirectly influence the working of the business system. सही चीज है, ये चीज बार बार आ रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है जो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। ओके, जो एक्सटर्नल फोर्सेस है बाहर के, वो कहाँ से कंट्रोल में होंगे। ओके, तो ये है आपका पहला फीचर्स। नंबर 2, स्पेसिफिक और जनरल। तो स्पेसिफिक का मतलब क्या है, सच एज इन्वेस्टर, कस्टमर, कंपटीटर, सप्लायर, ये आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा। ओके, इफेक्ट इंडिविजुअल एंटरप्राइज डायरेक्टली एंड इमीडिएटली, ये लगा मतलब 2-4 दिन में ही आपको इफेक्ट पता चल जाएगा कि मान लो आपने फोन किया सप्लायर को, हेलो रॉ मटेरियल भेज दीजिए 10 लाख का, सप्लायर बोला कि नहीं अभी नहीं है रॉ मटेरियल। ओके, आप अगर पूरा पहले एडवांस दोगे तभी आपको मिलेगा। तो ये तो डायरेक्ट आपका क्या हो गया, इमीडिएटली आपको क्या किया,
ये इमीडिएटली आपको अफेक्ट कर रहा है। ओके, तो ये हो गया स्पेसिफिक। और जनरल मतलब क्या है? सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। अब टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो सबके लिए आया है, ट्रेंड बदल रहा है, सबके लिए बदल रहा है सारे जो। अब मान लो कोई आजकल ट्रेंड बदलते रहते हैं, कोई भी मतलब मान लो कोई भी ऐप या मोबाइल फोन ट्रेंड बदल रहा है, तो ये सबके लिए है। अगर एक कोई नया मॉडल आया तो सारे जितने भी फोन है वो लोग भी अपना अपना नया नया मॉडल निकालने लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो स्पेसिफिक फोर्स से देखिए, स्पेसिफिक मतलब ये बस आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है। ओके, और जनरल फोर्सेस मतलब ये सबके लिए है। इतना बात आप याद रखना। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स में क्या है? जो भी आपका एक्सटर्नल फोर्स है इफेक्ट कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है। इंटर रिलेटेडनेस, द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। जितने भी एलिमेंट्स है ये इंटर रिलेटेड है। ये सुनो, एग्जांपल से समझो। इंक्रीज इन अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर। हेल्थ केयर का अवेयरनेस, सब लोग आजकल हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इससे क्या है? जिम का मेंबरशिप बढ़ेगा, ऑर्गेनिक फूड खाएंगे लोग। ये सब तो इंटर रिलेटेड हुआ कि नहीं? चौथा है डायनेमिक। ये तो हम लोग चैप्टर 1 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक है, कब क्या बदल जाए उस हिसाब से आपको नजर रखना है, एनवायरनमेंट को स्कैनिंग करते रहना है। ओके, तो द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन नेचर एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग, वेदर इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंस और एंट्री न्यू कंपटीशन इन द मार्केट। चाहे वो कंपटीशन, एक नया कंपटीटर आ जाए मार्केट में, चाहे टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, चाहे कस्टमर प्रेफरेंस बदल जाए, कस्टमर का टेस्ट बदल जाए, कुछ भी हो सकता है। ओके, उसके बाद क्या है? अनसर्टेनिटी। सीधा बात है, बिजनेस को कौन जान सका है? 100% तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा, तो अनसर्टेनिटी है बिजनेस में। लेकिन एनवायरनमेंट स्कैनिंग करते रहेंगे, अगर आँख कान नाक खोल के रखेंगे बिजनेस करते वक्त, तो आपको दिखाई देगा लगभग कि हाँ ये हो सकता है। लगभग मतलब कि 100% अगर प्रिडिक्ट नहीं कर पाओ तो कुछ तो कर पाओगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर। ओके, happenings especially when environment is changing too। बहुत ही आसान है। अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स एज इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर्स है, ये सर ना, विच आर इंटररिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। इट इज रिलेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड एनवायरनमेंट इन पार्ट। कुछ कुछ पार्ट में आपको समझ में आ जाएगा, आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो दैट रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ ए पर्टिकुलर फोर्स। लेकिन कौन से फोर्स से आया है, कौन सा फोर्स हमें ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है ऑन फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, ये आप पता उतने तरीके से नहीं लगा सकते। ओके, तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ये बात। आपको बिजनेस में जब आप एंट्री करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ओके, रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन। सही बात है। आपको अगर मान लो जो बिजनेस आप यहाँ, मतलब मान लो जो बिजनेस, मान लो दिल्ली में जो बिजनेस हो रहा है, ओके, वही सेम बिजनेस मान लो दिल्ली में, मान लो समर क्लॉथ का बिजनेस चलेगा, ये समझ लो। लेकिन वही बिजनेस आप कश्मीर में जाके करोगे तो उतना नहीं चलेगा। तो आपको रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है कि आप किस चीज़ का बिजनेस करने जा रहे हो। ओके, तो डिपेंड करता है कि आप कौन से रीजन में हो, कौन से। अब हर रीजन का कस्टम भी अलग है, ये सर परंपरा अलग है। उस हिसाब से आपको, अगर मान लो आपका कोई टेक्सटाइल का बिजनेस करने जा रहे हो, आप मान लो फैक्ट्री लगाने जा रहे हो, तो आपको, आप अगर कश्मीर में लगाओगे तो आपका आउटफिट अलग होगा, आप अगर दिल्ली में लगाओगे तो आपका आउटफिट अलग होगा, आपको अगर मुंबई में लगाओगे तो आपका आउटफिट अलग होगा। ये सर तो साउथ का अलग है, नॉर्थ का अलग है कस्टम। तो उस हिसाब से आपको जांच पड़ताल करके, एनवायरनमेंट स्कैनिंग करके देखना होगा। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंस, बिजनेस एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। हेल्प फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। सही बात है, फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस बनने का बहुत अच्छा अवसर है। अगर मान लो कोई चेंजेस आ रहा है, मान लो सबसे अच्छा बता रहा हूँ, जैसे मान लो लॉकडाउन आया था, तो जो लोग ऑनलाइन में आ गए, जो भी कंपनी या जो भी लोग ऑनलाइन में आ गए, ये सुनो, तो वो फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस कहलाते हैं। उन लोगों ने पहले ही उस चीज़ को परख लिया कि हाँ ये चलने वाला है। ओके, तो वो आ गए और उसका फायदा भी हुआ। तो द बिजनेसमैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज
early stage they get maximum benefit or they can capture a big share in the market. तो WhatsApp was the first application for mobile chat. अब WhatsApp को कोई पीछे कर पाया, ना कर पाया, ना कर पाएगा, ये सब कर भी नहीं पाएगा. अब क्या पता, फ्यूचर कोई नहीं देखा है कि नहीं, अनसर्टेनिटी. तो लेकिन फिर भी WhatsApp क्या है, फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अभी तक WhatsApp क्या है, टिका हुआ है. और टिका क्या है, ये तो टिकने का तो बात ही नहीं है, रूल कर रहा है. यस नो. तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज बनने में हेल्प करता है. हेल्प टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल. अब क्या मुसीबत है, कौन, क्या दुविधा आने वाली है, कौन आपका दुश्मन है, तुम मेरा दोस्त हो, तुम मेरा दुश्मन हो, है कि नहीं. तो ये पता करने में हेल्प करता है. एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल. थ्रेट रेफर्स टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट ट्रेंड्स एंड चेंज दैट विल हिंडर से फर्म्स परफॉर्मेंस. जो फर्म्स के परफॉर्मेंस को दिक्कत देगा. एनवायरमेंटल अवेयरनेस हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई थ्रेट टू इट्स बिजनेस इंटरेस्ट एंड एक्ट एज ए अर्ली वार्निंग सिग्नल. एनवायरमेंट अवेयरनेस अगर है आपके अंदर, आप अगर आँख कान नाक खोल के बिजनेस करते हो, देखते हो कि क्या पॉलिसी में चेंज आया, कोई पॉलिटिकल चेंज तो नहीं आया, कोई नया इकोनॉमिक चेंज तो नहीं आ रहा है, ये समझो, GST का कोई कहीं परसेंटेज तो नहीं बढ़ गया कहीं, तो जो भी है, अगर आपका अवेयरनेस है इस चीज़ में, तो आप उस चीज़ को पकड़ लोगे और आप अपने आप को उसमें चेंजेस कर पाओगे. बिजनेस इंटरनल आप चेंज कर पाओगे. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अगर आपने ठीक से परख लिया तो इंटरनल आप चेंज कर सकते हो, मीटिंग लेके या अपने पॉलिसी वगैरह. अपने आप गवर्नमेंट के पॉलिसी को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी को तो आप चेंज कर सकते हो. ये सर. टाइमली अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट हेल्प टू मेक सुटेबल चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो टाइमली अगर समझ गए तो आप सुटेबली उस चीज़ को चेंज कर सकते हो, जो मैंने अभी बोला आपको. ओके. फॉर एग्जाम्पल, विच राइज इन डिमांड ऑफ LCD मॉनिटर. LCD मॉनिटर का डिमांड अगर बढ़ रहा है तो कंपनी स्टार्ट अरेंजिंग रॉ मटेरियल फॉर LCD. तो LCD का ही, LCD बनाने वाले का ही रॉ मटेरियल लेके आओ. पता चल रहा है CRT मॉनिटर का रॉ मटेरियल लेके आओगे, जो बड़ा वाला डब्बा वाला जो टीवी आता था या मॉनिटर आता था, तो क्या फायदा. ये समझो, तो रॉ मटेरियल बेकार जाएगा, कोई रिटर्न भी नहीं लेते सप्लायर्स को. helps in tapping and assembling resources. Business have to supply goods in market according to the demand in market. हाँ, किस चीज का डिमांड है मार्केट में, पहले वो देखो, उसके बाद रिसोर्सेस इकट्ठा करो. अब डिमांड, ट्रेंड बदल गया शर्ट का या पैंट का या जीन्स का, जो भी है, आप पुराने मॉडल को ही रॉ मटेरियल, मतलब पुराने मॉडल को ही आप लाए जा रहे हो सप्लायर से, तो ऐसे नहीं होगा. तो बिजनेस हैज टू सप्लाई गुड्स टू मेक अकॉर्डिंग टू द डिमांड द मार्केट. टू सप्लाई आउटपुट दे नीड इनपुट, raw material etc. They acquire raw material and other resources keeping in mind the output demand of the environment. तो environment का क्या डिमांड है, उस हिसाब से आप रॉ मटेरियल मंगाना है, आपके दिमाग में वो रहना चाहिए. चलिए. helps in coping with rapid changes. The business environment is getting increasingly dynamic where changes are taken place at fast pace. changes बहुत स्पीड से होता है, ये सुनो, आज के डेट पे. तो आपको उस हिसाब से ही अपने आप को उस स्पीड से ही चलना पड़ेगा. ओके. तो मैनेजमेंट ऑफ गूगल तो इज कंटिन्यूअसली बिजी इन एडिंग न्यू फीचर्स, है कि नहीं. गूगल डूडल आते रहता है, ये सब ना. मान लो आज दिवाली है तो गूगल का आप गूगल खोलना, वो अलग ही तरीके का दिवाली बनाया रहेगा. ईद है तो ईद का अलग ही बनाया रहेगा, ये सब ना. तो ये चेंजेस आते रहता है. और ये सर्च इंजिन, मतलब क्या फीचर्स इन सर्च इंजिन टू रिमेन अहेड ऑफ चेंज मेड बाय अदर कंपीटिंग सर्च इंजिन. तो दूसरे सर्च इंजिन ये करे तब तक गूगल ये करके दिखा देता है. ओके. कि जैसे मान लो न्यू ईयर है तो गूगल आप खोलोगे, लिखा जाएगा न्यू ईयर, ये सर वो उसमें शो हो जाएगा. फिर है आपका हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. हाँ, अगर आप एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हो, देख रहे हो, परख रहे हो, तो आप उस हिसाब से प्लानिंग भी कर सकोगे और उस हिसाब से आप पॉलिसी भी अपने बिजनेस का चेंज कर सकोगे. ओके. तो सिंस एनवायरनमेंट इज अ सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. एनवायरनमेंट क्या एक सोर्स है. एनवायरनमेंट देखो, ये एनवायरनमेंट है, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है. ओके. पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है. तो इस तरीके से चल रहा है. अब आपके हिसाब से, अब आप देख लो आपको क्या चाहिए. तो जो फर्स्ट मूवर होगा, जो कॉन्शियस होगा, जो अवेयर होगा इस चीज़ को लेके, तो वो अपना सब मतलब देख के रॉ मटेरियल ऑर्डर करेगा, देख के आउटलेट चेंज कर देगा अपने शॉप का या जो भी शोरूम होगा,
ओके, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल भी मंगाएगा तो मतलब ज़्यादा भी नहीं मंगाएगा, कम भी नहीं मंगाएगा, हिसाब देख लेगा कि हाँ डिमांड अभी कम है इस चीज़ का। ओके, तो उस हिसाब से कम सप्लाई, कम मंगाएगा रॉ मटेरियल, तो उस हिसाब से होता है। ओके, तो बस यही था। इट अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस प्रोवाइड द बेसिस ऑफ प्लानिंग, डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। सही है, तो बहुत ही आसान है। ओके, नेक्स्ट क्लास में करते हैं एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, अभी रहने देते हैं मीनिंग बिजनेस एनवायरनमेंट का, बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग, फीचर्स और इम्पोर्टेंस, ये 4 काफ़ी है, बहुत ही आसान है।